अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। 50 किलोमीटर बाकी था इस्लामाबाद, तो हम पहुंचे हैं इमाम बरी सरकार पर। वहां पर हम सबसे पहले नाश्ता करेंगे और इस्लामाबाद के टूर का और यहाँ का पॉइंट का इफ्तिताह इमाम बरी सरकार के मज़ार से हम इंशाल्लाह करेंगे। तो आइए नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे इमाम बरी सरकार चलेंगे। जी नाश्ते के लिए पहुँचे हैं, यहाँ से मिले हैं चने और बोंग पाए। नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह। ये हैं जी बोंग पाए माशाल्लाह, और चने सुबह सुबह एंड हो गए भाई के पास, थोड़े से ही हैं लेकिन लगता है बेहतरीन है। चना रहने दो यार, चना हो जाएगी। बोंग पाए है इमाम बरी सरकार के नहीं है, इन लोगों ने होटल बनाया हुआ है बाहर। ठीक है, गुजारा चल रहा है। बेहतरीन है जी, ज़बरदस्त है माशाल्लाह, मज़ा आ गया। ये नाश्ता हमने कर लिया है, तो अब हमारा प्रोग्राम है कि आपको इमाम बरी सरकार ले चलें, वहाँ का पूरा आपको डिटेलिंग व्यू देंगे, जिससे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में मेरे साथ ही रहेंगे, ताकि आपको वो मालूमात दें जो आपको इमाम बरी सरकार के बारे में पहले शायद ही किसी ने बताई हो। फाइनली हम इमाम बरी सरकार पर पहुंचे और यहाँ का बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा है। आपको माशाल्लाह ऊपर बादल पहाड़ों के ऊपर खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। ये मर्दों के लिए रास्ता अंदर जाने का और लेडीज़ का रास्ता अलग है। आप मेरे साथ रहिए, आपको दिखाते हैं सारे रास्ते। कैमरा अलाउड नहीं है। नहीं। फाइनली हम इमाम बरी सरकार के मज़ार पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ सीन ही अलग है, क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा आया था मैं भी यहाँ हैरान और परेशान रह गया था। मुझे ऐसे लगा कि ये इमाम बरी सरकार नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ का अंदर से मज़ार देखा, तो ये फाइनली हुआ कि ये इमाम बरी सरकार ही हैं। लेकिन यहाँ हालात आज से कुछ साल पहले जब मैं पहले आया था उसकी निस्बत अलग हो गए हैं। पहले ये आपके आगे एक दीवार होती थी, वहीं से हम फलांग के या उसी से आगे चले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ बेहतरीन और खुला माहौल कर दिया गया है कि बाहर वाली साइड पे एक दीवार बना दी गई है जो कि दरबार को वुसअत दी गई है। तो यहाँ अब हालात बहुत अच्छे हैं, और जो पहले रश बन जाता था अब वैसा कोई सीन नहीं है। हम तोसी इमाम बरी कम्प्लेक्स की बदस्त इज़्ज़त मआब जनाब मियां मोहम्मद सोमरू, जो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के थे, उन्होंने ये की थी, जिससे दरबार पर आने वाले ज़ायरीन को बहुत सारी सहूलियात मिली हैं। यानी कि रश में कमी होने की वजह से वो कई मामलात से नुकसान से बच गए, जैसे कि यहाँ रश में जेबें काटी जाती थी और कई ज़ायरीन जो यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते थे वो मौका नहीं मिलता था उनको। तो ये माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा इक़दाम था, जिससे तमाम ज़ायरीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खान साहब से कावा लिया है, पहले हमने एक ही लिया था कि इसको चेक करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सलाजीत और शहद डाल के, वाकई जो उन्होंने कहा था कावा वैसा ही है, बहुत मज़े का। तो फ़िलहाल हमने फिर 2 और आर्डर कर दिए। असली वाली है पे वो वाली है सराजीत सर, सराजीत प्यावर है सर। शहद से ये हो गया मज़ेदार। इंशाल्लाह पियोगे ना, गला ज़ुकाम, रेशा बलगम, टांगों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब ओके हो जाएगा। मेरा कहवा तो यूट्यूब पे मशहूर है, इसलिए हम यहाँ पे आके बेचते हैं बस। अब जब भी दरबार है तो भाई का कहवा पिए।
नारायण कागान में होते पंजाब तक हाउस जो है उधर लगाए होते रात को, तो उधर ही नारायण में दिन को राफ्टिंग वाली जगह पे होते हैं। मैं कहता हूँ और लोग भी हैं मुझसे कहा होती हैं कि मज़ा आया उनको। अक्सर ज़ायरीन जो इमाम बरी सरकार ज़ियारत के लिए आते हैं वो तकरीबन यही जानते हैं कि हम इमाम बरी सरकार पे जा रहे हैं। उनमें से तकरीबन 90% ज़ायरीन को ये कभी भी इल्म नहीं होता या उनको मालूम ही नहीं कि इनका असल नाम क्या है। तो ये पूछा है कि इनका असल नाम क्या है, लेकिन काफ़ी ज़ायरीन ये जवाब देने से कासर रहा है। तो आपसे जब भी कोई ये पूछे कि इमाम बरी सरकार का असली नाम क्या है, तो आपने सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी बताना है। ये सिलसिला कादरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी पैदाइश चकवाल 1617 में हुई थी, लिहाजा जब भी आपसे कोई इमाम बरी सरकार के बारे में तफसील पूछे तो आप उनको उनका असल नाम बताएं। और आपकी पैदाइश ज़िला चकवाल में हुई थी, लेकिन वफ़ात होने के बाद नूरपुर थल में वफ़ात हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ इस्लामाबाद में इनका दरबार बनाया गया है। यहाँ कई लोगों को देखा, आपने भी कई लोगों को देखा होगा, उनसे मालूमात भी ली होगी कि हम अक्सर दरबारों पे आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए या अपनी मन्नत पूरी हो जाने के बाद मुख्तलिफ चढ़ावे चढ़ाने के लिए, लेकिन अक्सर ज़ायरीन को ये पता ही नहीं होता कि यहाँ पर जिसके पास आ रहे हैं जो वली अल्लाह है उसका नाम क्या है, उसके वालिद साहब के इसमें गिरामी क्या है और उनकी क्या करामात है। किसी दरबार पे जाएं, उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें और उनके करामात देखें। उनकी करामात के लिहाज से आप अपनी मन्नतें मांगें तो अल्लाह ताला आपकी दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो आपको जब उस दरबार के बारे में, उस वली अल्लाह के बारे में मुकम्मल मालूमात होगी तो आप उस दरबार में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पुरसुकून लुत्फ़ आएगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कोई भी दरबार में या दरबार में जाने के बाद आपसे उस दरबार के बारे में या वलीउल्लाह के असल नाम के बारे में पूछेगा तो आप उसको पुरइत्मीनान तरीके से जब जवाब देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको मैं दरबार के अंदर ले चलता हूँ, साथ में इस दरबार के बारे में सारी करामात मालूमात भी साथ ही बताता चलूँगा। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मारूफ इमाम बरी का ताल्लुक़ कादरिया सिलसिला है। आप बरी इमाम अल-बर खुश्की के इमाम के लक़ब से ज़्यादा मशहूर हैं। आपका दरबार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही गांव नूरपुर शाह में सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी के वालिद का नाम सैयद सखी महमूद शाह काज़मी है। सैयद सखी महमूद शाह काज़मी का दरबार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब पारा के मकाम पर वाक़या है। अगर इनके बचपन की बात की जाए तो सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी 16 सन 17 और 10 सन 26 हिजरी में चकवाल के गांव करसाल में पैदा हुए। ये शाहजहाँ का अहद हुकूमत था। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी के वालिद सैयद सखी महमूद शाह काज़मी अपने पूरे ख़ानदान समेत हिजरत करके बाग़ कला आ गए, जो अब पारा के नाम से मशहूर है। अलकाब की बात की जाए तो बरी बादशाह, बरी सुल्तान और इमाम बरी के अलकाब आपको दिए गए हैं। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी गौर गशी गए, जहाँ पर 2 साल क़याम के दौरान आपने फ़िक़ा, हदीस, मंतक़, रियादी और इल्म व तिब के मुतल्लिक़ सीखा, क्योंकि इस दौर में गौर गशी ज़िला अटक इल्म का मरकज़ जाना जाता था। आपकी शादी ज़िला हदारा के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के सरदार सैयद नूर मोहम्मद की साहबजादी बीबी दामन खातून से हुई। एक बच्ची पैदा हुई जो बहुत छोटी उम्र में फ़ौत हो गई। इसके बाद आपकी ज़ौजा भी वफ़ात पा गई। दोबारा आपने शादी नहीं की। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इस दरबार की तमाम डिज़ाइन मस्जिद नबवी के डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। आपने मेरी साबिक़ा वीडियोस में भी देखा होगा कि मस्जिद नबवी के तमाम गेट भी इसी गेट की तरह डिज़ाइन किए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत अच्छा इक़दाम है जो पाकिस्तान में इस मज़ार को वुसअत देने में अपनाया गया है। करामात, अगर करामात की बात की जाए तो सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी बचपन में मवेशी चराया करते थे। एक बार आप मवेशी चराने के लिए लेकर गए, आपने मवेशियों को खुला छोड़ दिया कि कुछ मवेशी चर लें और ख़ुद दरख्त के नीचे आराम करने लगे। आपके मवेशी चरते हुए खेतों में घुस गए और फसल को नुकसान पहुंचाया। आप मवेशी लेकर वापस आ गए, इतने में खेत का मालिक भी आप पहुंचा। इसने आपके वालिद साहब को शिकायत लगाई कि आपके मवेशियों ने मेरी फसल तबाह कर दी है। मेरे पास शदीद गवाह भी मौजूद है जिन्होंने खुद मवेशियों को खेत में घुसकर फसल तबाह करते हुए देखा है। पर सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी ने जवाब दिया
फसल को किसी ने तबाह नहीं किया, फसल बिल्कुल ठीक है। ये बातें सुनकर खेत का मालिक तप गया और आपके वालिद साहब को कहने लगा, जी आप चलें, आप खुद जाकर देख लें, मेरे पास तो गवाह भी हैं कि मेरे खेतों को आपके जानवरों ने ख़राब किया है। आपके वालिद साहब और वो मालिक जब खेतों में गया तो वहाँ नज़ारा ही कुछ अलग था। खेतों की हालत बिल्कुल ठीक थी और वो लहला रहे थे। खेत का मालिक अपनी बात पर परेशान हुआ और माफ़ी मांग कर वापस चला गया। इससे ज़ाहिर होता है कि आप पैदाइशी अल्लाह के वली हैं। वाक़या है कि आप पत्थर पर बैठे थे कि बादशाह वक्त औरंगज़ेब आलमगीर का अपनी फ़ौज के हमरा यहाँ से गुज़र हुआ। वो रात यहाँ रुके, उन्होंने कुछ फ़ौजियों को भेजा, आप सरकार ना आए तो आप ख़ुद तशरीफ़ लेके आपके पास आए और आपको बताया कि आपको पता नहीं मैं बादशाह वक्त हूँ और आप मेरे बुलाने पर नहीं आए, तो क्या तुम वही हो? तो आप कहने लगे, जी बिल्कुल मैं वही हूँ। तो आपने कहा, तो बादशाह ने कहा, आपको पता है कि मैं वक्त का बादशाह हूँ, ये जागीर मेरी है। तो आप सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी ने जवाब दिया, तुम जो भी हो, जागीर सिर्फ़ अल्लाह की है, और अगर तुम्हें जागीर देखने का बहुत शौक़ है तो मेरे साथ इस पत्थर पर बैठो। जब औरंगज़ेब आलमगीर बैठा तो इसे अपने चारों तरफ हीरे जवाहरात से बना दरबार नज़र आया, और वो पत्थर जिस पर अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी बैठे हुए थे वो एक खूबसूरत तख्त की सूरत में नज़र आया। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए आप चिल्लागाहें कर बैठा। आपकी कई जगह चिल्लागाहें हैं जिनमें नीला भूतू, गंगड़, नूरपुर के गार में चिल्ला कशी की। मुर्शद ने चिल्ला कशी के बाद आकर निकाला, फरमाया इमाम अलबर हो, जो बाद में बरी इमाम हो गया। व्यूअर्स, ये था हमारा अब आज का व्लॉग अब्दुल लतीफ़ काज़मी के मज़ार का, अलमरूफ़ इमाम बरी सरकार। तो आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको तमाम मालूमात दी जाएं, लेकिन अगर आपको इस वीडियो में कोई भी किसी किस्म की गलती या कोई मालूमात की कमी है तो आप नीचे कमेंट में वो बता सकते हैं। तो आज का मैं व्लॉग यहाँ ख़त्म करूँगा, लेकिन ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजम दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। भाई की हौसला अफजाई लाजम किया करें ताकि हमारे अंदर हिम्मत बनी रहे और हम आपके लिए इससे और भी बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक अल्लाह हाफिज़।